हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट किंगडम का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जिम्नोस्पर्म। हमने जो है एल्गे के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने ब्रायोफाइट और टेडोफाइट को भी डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आज हम जिम्नोस्पर्म के जनरल करेक्टर स्टडी करेंगे। उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनके सीड जो होते हैं दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ए ओवरी। ठीक है, वहाँ पे ओवरी एब्सेंट होती है, फ्रूट वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए सीड कैसे होते हैं? इनके नेक्ड होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो क्या करते हैं, इनके जो ओव्यूल होते हैं, इनके जो सीड होते हैं, ठीक है, इनके ओव्यूल्स होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल। ठीक है। सीड जो होते हैं डेट वेल पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होते हैं आर नॉट कवर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके जो ओव्यूल है वो क्या चेंज होते हैं, वो आपके सीड में चेंज होते हैं, और सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। इसलिए इन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं? मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं और श्रब्स होते हैं इसमें आते हैं। और वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जिसको हम जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं, सिक्वा बोलते हैं, जिसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 114 मीटर तक होती है, वो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की ट्री स्पीसीज है। ठीक है, तो सिक्वा इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है। उसके बाद रूट जो होती है जनरली जो होती है जिम्नोस्पर्म में कैसी होती है? टू टैप रूट होती है। टैप रूट होती है, याद रखना, रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टैप रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आपके जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है कैसी होती है? टैप रूट होती है। रूट इन सम जेनरा के पास क्या होते हैं? फंगल एसोसिएशन होते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे लाइकन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी टाइम पे मैंने आपको माइकोराइजा के बारे में बताया, ताकि पाइनस जो होता है उसकी रूट में क्या होती है? फंगस की स्पीसीज होती है, वो रिजाइड करती है और उसको क्या प्रोवाइड करती है? नाइट्रेट, फॉस्फेट और मिनरल्स होती हैं, प्रोवाइड करती है हमारे पाइनस के प्लांट को। ठीक है। और इवन जो पाइनस के सीड होते हैं वो विदाउट फंगस फंगल एसोसिएशन के बगैर वो क्या कर सकते हैं? ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है? माइकोराइजा जो होता है उनकी लाइफ स्पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजे। ठीक है, जो कि आपके पाइनस में प्रेजेंट होती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिम्नोस्पर्म है, जैसे साइकस, उनकी रूट में क्या होती है? स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट बोला जाता है। कोरलवाइड रूट्स होते हैं इनको बोला जाता है। तो इन अदर्स में क्या होता है कि स्पेशलाइज रूट जो होते हैं जिसको हम कोरलवाइड रूट बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? आपके साइकस के प्लांट में जो होती है कोरलवाइड रूट जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है। स्टेम जो होती है साइकस के आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि अनब्रांच्ड जो है साइकस की स्टेम होती है। लेकिन आपकी जो पाइनस है, सिड्रस, देवदारा वगैरह जो होते हैं, सिड्रस जो देवदार का जो ट्री होते हैं उनमें जो स्टेम होती है कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। लीव्स क्या हो सकती है? सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस, साइकस में कैसी लीव होती है? कंपाउंड लीफ होती हैं। कौन सी कंपाउंड लीफ होती है? पिन्नेट कंपाउंड लीव्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लीव्स होती हैं ये कुछ टाइम के लिए क्या होती हैं? परसिस्ट करती हैं, उसके बाद क्या कर जाती हैं? श्रेडेड हो जाती हैं प्लांट से। तो ये कुछ समय तक क्या होती हैं? ये परसिस्ट करती हैं। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म जो होती है दे आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, तो आपकी जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, विंड के ऊपर जो होती हैं विदस्टैंड कर जाती है। लेकिन जो हमारे कोनीफेर्स होते हैं, कोनीफर्स कौन से प्लांट होते हैं? जैसे चील, पाइन, ठीक है, ये जो पाइन, जो पाइनस के जो प्लांट होते हैं उनको कोनीफर्स प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जो आपके हिली एरियाज में ग्रो करते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है? नीडल लाइक होती है। नीडल लाइक होती है क्यों? क्योंकि आपका सरफेस एरिया जो होगा जितना कम होगा उतने ही पानी का लॉस कम होगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन लॉस होगा।
बहुत ही कम होगा जितना आपकी लीव्स का सरफेस एरिया जो होता है कम होता है, ठीक है। तो उनकी निडल लाइफ लीव क्यों है? क्योंकि एक इनकी अडेप्टेशन है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन है ये, ठीक है। उसके बाद इनके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ताकि वाटर का लॉस ना हो। संकन स्टोमेटा होते हैं दैट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाने के लिए क्या होती हैं, लीव्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। आपने ये भी अपने माइंड में रखनी है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखो, जैसे हमने टेडोफाइट्स में क्या पढ़ा था, हमने टेडोफाइट्स में ये पढ़ा था कि वहाँ के जो साल्विया और सिलेजनेला, साल्विनिया और सिलेजनेला में क्या होते हैं, दो काइंड के स्पोर बनते हैं, मैक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। बाकी सारे के सारे टेडोफाइट्स क्या थे, वो तो होमोस्पोर्स थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या है, जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, हिट्रोस्पोर्स हैं। और यहाँ पे कितने टाइप के स्पोर बनते हैं, दो टाइप के स्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड हैप्लॉइड ही मेगास्पोर बनता है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। बोले ये जो दो काइंड के स्पोर्स होते हैं, एक स्पेशल बॉडी के अंदर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया को सराउंड किया जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलते हैं। और स्पोरोफिल क्या बनाते हैं, आपके कोन्स बनाते हैं। स्पोरोफिल क्या बनाते हैं, आपके कोन बनाते हैं। तो देखो क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं बताऊं कि आपका माइक्रोस्पोर जो होता है कहाँ बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड कौन करेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल सराउंड करेंगे। और माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं कंपैक्ट होके क्या बनाते हैं, आपके आपके मेल कोन बनाते हैं, मेल स्ट्रोबलाई बनाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद मेगास्पोर जो होता है कहाँ बनेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। मेगास्पोरेंजिया को सराउंड क्या करेगा, मेगास्पोरोफिल सराउंड करेंगे। और मेगास्पोरोफिल क्या करेगा, आपका जो है कंपैक्ट होकर क्या बनाएगा, फीमेल कोन बनाता है, फीमेल कोन बनाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हिट्रोस्पोरस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाते हैं और मेगास्पोर बनाते हैं। और टू काइंड ऑफ द स्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया that are born on sporophylls obviously, which are arranged spirally along an axis to form legs और compact strobili बनाते हैं, that is cone। तो strobili जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई बोलेंगे। तो आपका मेल स्ट्रोबलाई क्या होगा, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। और माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये डेवलप करते हैं कहाँ पे, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, जिसको जो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, पूरी की पूरी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होती है। और केवल लिमिटेड नंबर ऑफ सेल इसमें होते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ज़्यादा ब्रांच्ड भी नहीं होती है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और रिड्यूस गैमेटोफाइट इसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन होता है। इसके पास आगे चल के क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन जो होती है कहाँ होती है, आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। और कौन, ऐसे कौन जिनके ऊपर मेगास्पोरोफिल बनता है, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, कोन बेरिंग मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, विद ओब्यूल। उसको मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, ओब्यूल होते हैं। उन ओब्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। और इसको मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल कोन भी बोला जाता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोन जो हो सकते हैं आपके एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आपने पाइनस के प्लांट के ऊपर कभी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल कोन जो होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर बॉर्न करते हैं, ठीक है। तो पाइनस प्लांट कैसा होता है, मोनोसियस होता है। लेकिन साइकस ऐसा प्लांट है जहाँ पे मेल कोन जो होते हैं अलग प्लांट के ऊपर होते हैं, और फीमेल कोन जो होते हैं वो अलग प्लांट के ऊपर होता है। तो ये कैसा प्लांट है, ये डायोसियस प्लांट है। तो मेगास्पोर जो आपके हाउएवर जो मेल एंड फीमेल कोन जो होते हैं या स्ट्रोबलाइज होते हैं, मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री लाइक पाइनस। लेकिन साइकस में क्या होता है, मेल कोन एंड फीमेल कोन जो होते हैं कहाँ होते हैं, ये आपके डिफरेंट ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल का बनता है, ये ओब्यूल के अंदर एक न्यूसेलस होता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। न्यूसेलस
और न्यूसेलस से क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, और मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, जो आगे चल के क्या बनाता है, जो आपका जो है मेगास्पोर बनाता है, ठीक है, मेगास्पोर बनाता है जो आगे चल के फीमेल गैमीट बनाता है, ठीक है। तो न्यूसेलस जो होता है उसको जो है मतलब ओब्यूल के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, और ओब्यूल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, आपके मेगास्पोरोफिल में बनते हैं, जो कि फीमेल कोन बनाता है, फीमेल कोन बनाता है। तो जैसे मान लो कि आपका ये मेगास्पोर है, ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका जो है मेगास्पोर है, ठीक है। जैसे ये आपका मेगास्पोर है, ये आपका जो है मतलब ओब्यूल है, ओब्यूल के अंदर क्या है आपका न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं, ओब्यूल के अंदर क्या होता है आपका न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल होता है। और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, इसकी मियोसिस होगी, और यहाँ पे क्या बनेंगे, चार आपके पास हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। तो ओव्यूल्स होते हैं ये फीमेल कोन में बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, और उनमें से क्या होते हैं 3 डीजेनेट हो जाते हैं, और एक वन ऑफ द मेगास्पोर्स होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है कि एनक्लोज हो जाते हैं, और वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी कि एम्ब्रियोसैक बनाता है, ठीक है। और दैट बीर टू और मोर आर्किगोनी और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये चीज़ें सारी बनती हैं। मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो भी कहाँ रहता है, आपका जो फीमेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मेल गैमीटर फीमेल गैमीटर ऐसे बनते हैं। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट के साथ इनकी कंपैरिजन करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, उनके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। देखो ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ा था, गैमेटोफाइट तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट फेज में था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है नरिशमेंट के लिए क्या कर रहा था, डिपेंड हो रहा था। टिडोफाइट में तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, वो अपना फोटोसिंथेटिक था, ग्रीन था, लेकिन थैलोइड लाइक था, वो मैंने आपको बता दिया, तो वो अलग चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है पूरा का पूरा जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, हाँ। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ब्रायोफाइट्स और ट्रिडोफाइट्स में अगर मैंने आपको बताया कि जो आपके ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ट्रिडोफाइट्स में क्या था, आपका जो मतलब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, ठीक है। लेकिन आपके जो जिम्नोस्पर्म में क्या है कि जो आपके स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, आपके गैमेटोफाइट रिजाइड करते हैं, ठीक है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा, ठीक है। और दे आर कैरिड बाई, वहाँ पे एनिमोफिली होती है, ठीक है, एयर करंट के द्वारा। जैसे ही वो फिर ओब्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वो फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या करेगी, फिर मेल गैमिट को जो है आर्किगोनिया के अंदर लेके जाती है, और वहाँ पे साइफिनोगैमी, जब पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं हमारे गैमिट ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है ट्रांसफ़र होते हैं, और अपने कंटेंट को जो है आर्किगोनिया के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर जाते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जायगोट क्या करेगा, डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो होंगे सीड में डेवलप हो जाएंगे। और ये सीड कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, नेक्ड होते हैं, और ये जो है दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल, ठीक है, दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल, ठीक है। उसके बाद देखो जिम्नोस्पर्म को जो है हम क्लासीफाई करते हैं 4 चीज़ों में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को हम क्लासिफिकेशन करते हैं 4 क्लासेस में। साइकेडोप्सिडा, जिसमें साइकस वगैरह जितने भी आते हैं, साइकेडोप्सिडा एक आता है, जिंकोप्सिडा, जिंकोप्सिडा। देखो जिम्नोस्पर्म को हम 4 क्लासेस में क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द साइकेटो साइकेडोप्सिडा, ठीक है, साइकेडोप्सिडा, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका जो है साइकस आता है, ठीक है, साइकस इसका एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज द जिंकोप्सिडा, ठीक है, जिंको, ठीक है, जिंकोप्सिडा जिसको हम बोलते हैं, जिंकोप्सिडा जो है, जिसमें जिंको बाइलोवा, जिसको हम क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, जिंको बाइलोवा इसी का एक स्पीसीज है। उसके बाद आते हैं आपके कोनीफेरोप्सिडा, ठीक है, कोनीफेरोप्सिडा, ठीक है, कोनीफेरोप्सिडा भी आता है उसमें एक, ठीक है। और लास्ट जो है आपका, लास्ट जो है वो क्या है, आपका लास्ट नाम है, दैट इज कॉल्ड एज द नीटोप्सिडा, ठीक है, नीटोप्सिडा जिसको हम बोलते हैं नीटोप्सिडा, GNETOPS
आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके जो है हमने जिम्नोस्पर्म को जो है 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। साइकेडोप्सिडा जिसमें साइकस आता है, साइकस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल्स। जिंकोप्सिडा जिसमें जिंको बाइलवा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल। और कोनीफेरोप्सिडा में जिसमें आपके पाइनस वगैरह, सिडस वगैरह, देवदार वगैरह जितने भी आते हैं ये सारे इसमें आते हैं। और नीटोप्सिडा जिसमें नीटम वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ये भी क्या है, इसी का एक क्लास है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होती है बेटा, बेसल्स एब्सेंट होती है। देखो जाइलम जो होता है 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, और जाइलम फाइबर, और जाइलम पेरेन्काइमा। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होती है, वेसल प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में जो है वेसल्स होती है, एब्सेंट होती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल तो एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें क्या होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो हैं जिनमें क्या होती है, ट्रू वेसल्स होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे नीटम हो गया, ठीक है, नीटम, ठीक है, आपका निटेलीज ऑर्डर के जो मेंबर हैं, ये नीटम जो है, इसमें क्या होती है, वेसल्स होती है, प्रेजेंट होती है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक और आता है आपका एफिड्रा। एफिड्रा जो है, यहाँ पे जो है, इसमें एक और एग्जाम्पल है, डेट इसमें भी क्या होती है, बेसल प्रेजेंट होती है। नीटम में बेसल प्रेजेंट होती है, और एफिड्रा में बेसल्स प्रेजेंट होती है। और एक और एग्जाम्पल है आपका, डेट इज कॉल्ड एज द बेलविशिया। बेलविशिया जो है, एक और एग्जाम्पल है बेलविशिया, WELWITSCHI, ठीक है। वेलविशिया जो होता है, यहाँ पे क्या है, इसमें भी क्या होती है, बेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती है। बेसल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है जिम्नोस्पर्म की, यहाँ पे एडिबल सीड होते हैं। कई ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके सीड्स होते हैं एडिबल होते हैं, जैसे पाइनस के सीड होते हैं, पाइनस जियार्डियाना जो होते हैं, एक ऐसे इसके सीड्स होते हैं, एडिबल होते हैं, और रोस्ट करने के बाद इनको ईट किया जाता है। टिम्बर हमें मिलता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म से हमें लाइट फर्नीचर बनाने का काम करती हैं। जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है, इसको फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है। प्लाईवुड, रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म की वुड से। और कई ऐसे प्लांट है जिम्नोस्पर्म से जिनमें पेपर बनाया जाता है, पल्प बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, जैसे पाइनस वगैरह हो गया, या लैरिक्स वगैरह जो हो गया, पाइनस लैरिक्स, ऐसे कुछ मेंबर हैं, ठीक है, जहाँ से क्या किया जाता है, हमारे पेपर बनाया जाता है पल्प से। उसके बाद कई ऐसे जिनसे ड्रग मिलती है, एफिड्रा से एफिड्रीन मिलती है। एफिड्रीन जो है मिल जाती है, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एफिड्रा से एफिड्रीन मिलती है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म से हमें रेजिन भी मिलती है, रेजिन भी मिलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, पेंट वगैरह, टर्पिन वगैरह जो होती हैं, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपका जो है मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है, आपका जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम क्या है, आपका सेक्वा जो है, रेडवुड ट्री जो होता है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। जिंको बाइलोबा जो होता है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री, मेडन हेयर ट्री, हेयर मेडन हेयर ट्री बोलते हैं इसको, दैट इज़ जिंको बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री। ये जो है आपका जिंको बाइलोबा, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। मेडन हेयर फर्न जो है, मेडन हेयर फर्न, फर्न वो एडियंटम को बोलते हैं। मेडन हेयर ट्री जो होते हैं, जिंको बाइलोबा को बोलते हैं। और एंडोस्पर्म जो होती है जिम्नोस्पर्म में, वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाती है, इसलिए एंडोस्पर्म जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म क्या होती है, वो हैप्लॉइड होती है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होती है, उनमें जो एंडोस्पर्म होती है क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, और ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है, इसलिए क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होती है कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट ओव्यूल्स होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म के प्लांट में पाया जाता है, दैट इज साइकस। साइकस में क्या होता है, लार्जेस्ट एग भी होता है, लार्जेस्ट स्पर्म भी होता है, और लार्जेस्ट ओव्यूल्स होता है, साइकस में पाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा, उनके करेक्टर्स पढ़े, ठीक है, उनके हिटीरोस्पोरस
करेक्टर पढ़ा, 2 टाइप के स्पोर बनते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। साइकेडोप्सिडा जिसमें साइकस आता है, जिंकोप्सिडा जिसमें जिंको बाइलोबा वगैरह आता है, कोनिफेराओप्सिडा जिसमें पाइनस वगैरह, ठीक है। और आपका जो है जिनिटोप्सिडा इसमें आपका नीटम वगैरह जो होते हैं, ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें बेसल्स प्रेजेंट होती है। वैसे जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, जिम्नोस्पर्म में बेसल एब्सेंट होती है। उसके बाद हमने एडिबल सीड के बारे में पढ़ा, टिम्बर के बारे में पढ़ा, पेपर के बारे में पढ़ा, एफिड्रिन हमें ड्रग मिलता है। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होती है, बेसल्स प्रेजेंट होती है। नीटम हो गया, फिड्रा हो गया, बेलविशिया हो गया। और एंडोस्पर्म इनके केस में क्या है, हैप्लॉइड है। जिंको बाइलोबा को हम मैडन हेयर ट्री बोलते हैं, मैडन हेयर फर्न जो होती है उसको मेडेंटम बोलते हैं। सिक्वा सबसे लार्जेस्ट ट्री है, और लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म और लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है कहाँ पाया जाता है, आपके साइकस में पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके।